हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी जा रही होगी। बहुत अच्छे से आप अपने केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस को, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को प्रिपेयर कर रहे होंगे। बेटा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने जब भी पढ़ा है उसको, मैंने भी आपको पढ़ाया है, आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, तो हर एक चैप्टर में कुछ टेस्ट आते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, राइट। और ये जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो हर एक एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का हो, आपका नीट का, जेई का, सीयूईटी का, कोई भी एग्जाम हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हो। जब आपने अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम दिए होंगे वहां भी फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपने किया होगा और अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा भी होगा। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपको जब आता है एग्जाम में तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ वहां पर, अगर आपको याद होता है तो आप सिर्फ टेस्ट लिख कर आ जाते हो। तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए 2 चीजें याद रखनी है। पहले तो सही टेस्ट लिख कर आना है और दूसरा उसकी रिएक्शन भी लिख कर आनी है। जी हाँ, आप रिएक्शन नहीं लिखते। देखिए, जब आप टेस्ट लिखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए लिख रहे हो और फिर क्या पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, क्या वहां पर प्रेसिपिटेट आता है या स्मेल आती है या गैस निकलती है, वो आपको मेंशन करना होता है, तभी आप पूरे मार्क्स ले पाते हो। तो पूरे मार्क्स लेने के लिए क्या याद रखना है? रिएक्शंस जरूर लिखनी है, रिएक्शंस को याद करना है, सही रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप हर एक चैप्टर में है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था तो हर एक चैप्टर में डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं टोटल। इनको आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको ये सब याद करने हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ आप ले लीजिए A3 साइज के या A4 साइज की शीट्स ले लीजिए, है ना। आई थिंक अगर आप A4 साइज की शीट ले रहे हो और आपकी राइटिंग बहुत बड़ी नहीं है तो आप 3 शीट्स में ये कंप्लीट कर लोगे। आपको मेरे साथ साथ हर टेस्ट को जैसे मैंने लिखा हुआ इसी तरह से नोट करना है। रिएजेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या प्रेसिपिटेट या कलर आता है और क्या पर्टिकुलर रिएक्शन है और कौन कौन इस टेस्ट को देता है, हम ये लिखेंगे हर एक टेस्ट के साथ। तो आपका एक प्रॉपर वे में ये 14 टेस्ट रिवाइज भी हो जाएंगे, रिएक्शन भी याद हो जाएगी और आपके पास एक इनके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये नोट्स आपको बनाने हैं, कॉपी करने हैं अपने पेपर्स पे। अब फिर आपने जब लिखा मेरे साथ साथ तो रिएक्शन आपको याद हो गई, एक बार आप सब सारे टेस्ट से गो थ्रू हो गए, राइट। फिर आपको ये जो अपने पेपर्स हैं, या तो आप स्टडी टेबल के पास आप इसको पेस्ट कर लीजिए या फिर कोई फोल्डर है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स रख रहे हो वहां पर रख लो, लेकिन सिर्फ रख के भूल नहीं जाना, आपको फिर इनको जब भी टाइम मिले रिवाइज करते जाना है। आते जाते आप एक बार रिएक्शंस देख लीजिए और लास्ट टाइम में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लास्ट डे में एक बार आप इन सबको फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ बेटा कि ये जो मैं 14 टेस्ट कराऊंगी ना आज आपको, इससे बाहर से कोई टेस्ट आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आपके दिमाग में ये होता है कि कोई टेस्ट तो है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट है वो ल्यूकास टेस्ट है और वो अल्कोहल से स्टार्ट होता है। जी नहीं, 2 टेस्ट आप यहाँ पर भी पढ़ते हो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पहला टेस्ट है हमारा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा होगा। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो रिएजेंट होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है और अल्कोहलिक केवेज की प्रेजेंस में हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो क्या होता है रिएजेंट, AgNO3। फंक्शनल ग्रुप, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम इसको यूज करते हैं, हेलाइड्स के टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इससे चेक करते हैं, हेलाइड चेक करते हैं। जब आप इसको यूज करते हो, जब आप इससे रिएक्शन कराते हो हेलाइड की, तो आपको वहां पर प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर आपका हेलाइड क्लोराइड है तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर ब्रोमाइड है तो आपको क्रीम या पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अगर आयोडाइड है तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है।
यहां तक समझ आ गया आपको? अगर हैलाइड में डिस्टिंग्विश करा रहा है, हैलाइड में डिस्टिंग्विश करा रहा है तो आप इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होती है? एल्काइल हैलाइड AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, RNO3 बनाता है और साथ में AgX का प्रेसिपिटेट बनाता है। AgX में अगर ये AgCl है तो व्हाइट, AgBr है तो येलो, और अगर AgI है तो डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब सारे हैलाइड इस रिएक्शन को नहीं देते, तो इसका मतलब हैलाइड के बीच में भी डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है ये। अगर एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड मतलब CH3I है, C2H5I है, मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, प्रोपाइल क्लोराइड है, ये सब ये टेस्ट देंगे। अगर एलाइल हैलाइड है, एलाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर कोई हेलोजन जुड़ी हुई है। अगर इस तरह का कोई ग्रुप है एलाइल हैलाइड, इस वाले टेस्ट को देंगे। अगर बेंजाइल हैलाइड है तो बेंजाइल हैलाइड भी इस टेस्ट को देते हैं। बेंजाइल हैलाइड ये बेंजाइल ग्रुप के साथ जब हेलोजन जुड़ी होगी, चाहे वो कोई भी हेलोजन हो, तो ये टेस्ट आपको मिलेगा। एराइल हैलाइड इस टेस्ट को नहीं देता। जब हैलाइड डायरेक्ट रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है, इसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं, ये टेस्ट को नहीं देता। विनाइल हैलाइड भी इस टेस्ट को बेटा नहीं देता। विनाइल हैलाइड भी इस टेस्ट को नहीं देगा। यहां भी कोई टेस्ट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, यहां भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये जो हेलोजन है ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहां पर जो ये हेलोजन एटम है ये क्या है? रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये आसानी से नहीं टूटता बॉन्ड और आपको टेस्ट नहीं मिलता। तो आपसे वहां पूछ लेता है विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो बेटा आप AgNO3 टेस्ट से करोगे। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? AgNO3 टेस्ट के साथ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट जो टेस्ट है इस चैप्टर का वो है अनसैचुरेशन टेस्ट। वैसे तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन इसकी रिएक्शन क्लास 12th के NCERT में दी हुई है और ये लाइन भी लिखी हुई है, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें ये टेस्ट भी याद करना है। इसको हम ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं, इसको हम ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं। यहां पर हम ब्रोमीन को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हम इसकी प्रेजेंस में Br2 को यूज करते हैं। जो ये Br2 होता है ये लिक्विड ब्रोमीन होती है, ठीक है, लिक्विड होती है ये ब्रोमीन, और इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन कलर होता है। ये किस कलर की होती है बेटा? रेड ब्राउन कलर की होती है। किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम इसको यूज करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। कलर यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर कलर चेंज होता है। रेड ब्राउन कलर जो होता है Br2 का, वो क्या हो जाता है? डीकलराइजेशन हो जाता है। ब्रोमीन जैसे ही आपने ब्राउन कलर का जो ब्रोमीन है वो डाला उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। कहां पर ये टेस्ट देखने को मिलता है? जब किसी एल्कीन पर आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हो तो एडिशन रिएक्शन होती है, विसिनल हैलाइड्स मिलते हैं, डाई हैलाइड्स मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? जो ब्रोमीन है उसका डीकलरेशन हो जाता है। ये डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड में काम आती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से कह रही हूँ, रिएक्शन लिखकर दिखानी है, रिएक्शन आपको लिखकर दिखानी है। अगर आपको यहाँ पर प्रोपीन दे दिया तो प्रोपीन के साथ Br2 की रिएक्शन लिखकर दिखाओगे, CCl4 एरो के ऊपर लिखोगे और लिखोगे डीकलराइजेशन हो जाएगा Br2 का। तो ये दो टेस्ट बनते हैं आपके एल्काइल हैलाइड से। अगला टेस्ट है हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। यहाँ से 3 टेस्ट आते हैं। तो थर्ड टेस्ट हो गया हमारा ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। पहले तो रिएजेंट को याद कर लें अच्छे से। ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट कौन है? ये बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन में भी बनता है ना, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेगा ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ ल्यूकास रिएजेंट। क्या काम होता है, क्या डिटेक्शन करता है? ये करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब एल्कोहल सारे देंगे ये टेस्ट को, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो ल्यूकास टेस्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। होता क्या है यहाँ पे इस टेस्ट में? टर्बिडिटी आ जाती है सॉल्यूशन के अंदर, टर्बिडिटी आ जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। अगर आपके पास 1, 2
और 3 टेस्ट ट्यूब हैं। आपने एक के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल डाला हुआ है, एक के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल डाला हुआ है, एक के अंदर आपने 3 डिग्री अल्कोहल डाला हुआ है। अब आप इसमें डाल रहे हो ल्यूकास रिएजेंट, तो क्या होगा, जो 3 डिग्री वाले जो टेस्ट ट्यूब है, ल्यूकास रिएजेंट डालते ही इमीडिएटली वो क्लाउडीनेस आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या आ जाएगा, इमीडिएटली क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। इमीडिएटली क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन जो 2 डिग्री वाला जो आपका जो टेस्ट ट्यूब है, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाला और टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स आई, तो ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर टर्बिडिटी आई ही नहीं तो ये कंफर्म हो गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। नॉर्मल टेम्परेचर पर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर आप 30 मिनट अगर आप इसको हीट करते हैं तो आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो टर्बिडिटी को देखकर, क्लाउडीनेस को देखकर आप पहचान लोगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब इसकी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ा रही हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, इस रिएजेंट के लिए अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये आपने अभी देखा भी, 3 डिग्री एकदम से रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन की वजह से ही तो टर्बिडिटी आई है। होता क्या है, जो 3 डिग्री अल्कोहल है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री में ना बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस बॉन्ड को वीक बनाएंगे और OH फटाफट से Cl से रिप्लेस हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा इमीडिएटली। और एल्काइल हैलाइड का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ही तो क्लाउडीनेस लाता है। मतलब बताता है कि भाई एल्काइल हैलाइड बन चुका है, अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम कैसे देखते हैं, क्लाउडीनेस आ जाएगी तुरंत। तो तुरंत क्लाउडीनेस आ गई, यानी कि तुरंत हैलाइड बन गया। तो क्या है, वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर थोड़ी देर में बना, आफ्टर 5 मिनट, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई नहीं, क्लाउडीनेस आया नहीं, तो वो कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसका यूज पूछ सकता है वो आपसे। देखिए, जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये रिएक्शन में बनने वाला जो ये वाटर है, इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। एनहाइड्रस कंडीशन होती है इसकी, ये इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ही इसको अब्सॉर्ब करेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है। तो ये इसका यूज है एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो ये हमने पढ़ा ल्यूकास टेस्ट। अगला टेस्ट इसी चैप्टर से आता है, न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट। और यहां पर हम यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज किया जाता है डिटेक्शन करने के लिए, फिनॉल। फिनॉल को अगर पहचानना चाहते हो आप तो क्या यूज करोगे, न्यूट्रल FeCl3 को यूज करोगे। डालते ही न्यूट्रल FeCl3, अगर फिनॉल वहां प्रेजेंट है, वॉयलेट कलरेशन आता है, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। रिएक्शन क्या होती है, फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब में जो फिनॉल था वो कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट है वो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब बच्चों को ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन तो याद रहती है फिनॉल से, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये भी एक टेस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। अगर आपको रिएजेंट हो आपके पास ब्रोमीन वाटर है ना, या एक्वस ब्रोमीन लिखा हो, या तो ब्रोमीन वाटर लिखा होगा या फिर एक्वस Br2 लिखा हो। तो जब एक्वस Br2 के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ आप फिनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप, फिनॉल की रिएक्शन कराते हो, तो आपको पता है कि फिनॉल बहुत ज्यादा पोलर होने की वजह से ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देता है। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रहती है, लेकिन आपको उसका कलर याद नहीं रहता बेटा। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट जहां भी बनेगा, कोई स्पेशल कलर जहां भी होगा, कहीं पे स्पेशल स्मेल आ रही होगी, कोई ब्रिस्क इफरवेसेंस गैस निकल रही होगी, है ना, कोई स्मेल आ रही होगी, कोई स्मेल वाली गैस निकल रही होगी। तो ये जो जितनी भी चीजें होती है ना, यही तो टेस्ट होते हैं, इन्हीं को तो डिस्टिंग्विश टेस्ट कहते हैं, यही तो पहचानते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फिनॉल के केस में यहाँ पर आता है, तो इसीलिए ये फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया, फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गया। तो अगर अल्कोहल और फिनॉल में आपसे डिस्टिंग्विश कराने के लिए आएगा तो आपको इन दोनों में से एक टेस्ट लिखना है, आपको इन दोनों में से एक टेस्ट लिखना है। अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अल्कोहल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर नहीं देता।
अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के कौन कौन से टेस्ट हैं। तो 6 टेस्ट है हमारा टॉलेंस टेस्ट, बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना है। इसका रिएजेंट होता है अमोनिकल AgNO3, AgNO3 प्लस NH4OH। अमोनिकल AgNO3 भी लिख सकते हैं आप रिएक्शन में। अमोनिकल AgNO3 और NH4OH रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस के ऊपर पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हैं, है ना। और ये रिएक्शन में भी लिखा हुआ आ सकता है, आपसे कंप्लीट करने के लिए पूछ सकता है, तो आप पहचान जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स को देखकर, ये और कहीं नहीं है बेटा, टॉलेंस टेस्ट में ही है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है, ये एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है टॉलेंस टेस्ट। कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये दोनों के साथ टेस्ट देता है। ये जो टॉलेंस टेस्ट होता है, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सारे के सारे जो एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारे, उनको वो क्या हो जाते हैं, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट क्या है यहाँ पे, टेस्ट होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर टॉलेंस रिएजेंट को डालते हो और आपको जहां पर दोनों लिक्विड मिले वहां पर एक सिल्वर कलर की लाइन दिखाई दे, चमकता हुआ शीशे जैसा, है ना, मिरर जैसा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ कंफर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। और वो पहचान लेते हैं कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्डिहाइड होगा। रिएक्शन क्या लिखेंगे, कोई एल्डिहाइड जब इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा बेसिक कंडीशन में, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड में, रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो यहाँ पर ये Ag+1 कंडीशन में है, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और सिल्वर मिरर बनाएगा, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट कहते हैं। सारे तरह के एल्डिहाइड, एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। तो किस लिए यूज करते हैं हम इसको, पहचानने के लिए। डिस्टिंग्विश कहाँ पे करेंगे, अगर आपको एक एल्डिहाइड दे दिया और एक कीटोन दे दिया, तो आप क्या करोगे, टॉलेंस टेस्ट करके देखोगे, अगर पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आ रहा है तो वो आपका एल्डिहाइड होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश के टेस्ट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट यूज कर सकते हो। अगला टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, दो रिएजेंट होते हैं बेटा, एक तो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1, या मैं इसे कह सकती हूँ फेलिंग सॉल्यूशन A, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ये कहलाता है सॉल्यूशन B। दो बॉटल अलग अलग रखी होती हैं आपकी लैब में। जब आपको टेस्ट करना है, जब आपको डिटेक्शन करना है, आप इन दोनों को मिलाते हो, A+B को मिलाते हो एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसको ऐड करते हो जिसका भी आपको टेस्ट करना है उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं इसको, एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को शो करते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही यहाँ पर टेस्ट देंगे, तो एरोमेटिक यहाँ पर टेस्ट नहीं देते। क्या मिलता है आपको, क्या कलर दिखाई देता है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। रिएक्शन क्या होगी, अगेन ये एक फेलिंग जो सॉल्यूशन है, ये जो फेलिंग टेस्ट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा रिस्पेक्टिव एसिड में। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे Copper+2 से इन बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, जो ये RCH है, जो ये एल्डिहाइड है, रिस्पेक्टिव एसिड में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कॉपर ये जो +2 स्टेट में है बेटा, ये Copper+1 स्टेट में आ गया, यहाँ पे ना Copper+1 स्टेट में चला जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और आपको एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, एल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, +2 से किस में गया, +1 में गया है, राइट। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये वाला टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट के साथ पॉजिटिव शो करेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट शो करेंगे, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस तरीके से एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में विद द हेल्प ऑफ फेलिंग टेस्ट। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट है हमारा वो है NaOH प्लस I2। NaOH और I2 आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, लिखने की तो एग्जाम में जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेटा NaI और NaOI बनता है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो जो ये NaI है ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा, ये तो हमारा कोई टेस्ट दे नहीं रहा,
लेकिन जो ये NaOI है, Na का कोई काम नहीं है, लेकिन जो ये NaOI है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, पहली बात यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको NaOH प्लस I2 तो याद रखना ही है, जरूरी नहीं है कि एरो पर NaOH प्लस I2 देगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे रहा है NaOI भी दे सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो वहां पे नाम दे सकता है, हमें NaOI तो याद हो गया लेकिन हमें उसका नाम ही नहीं पता क्या है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना, सोडियम हाइपोआयोडाइड इसको कहते हैं, राइट। कौन से फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन ये करता है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप का डिटेक्शन करता है। मिथाइल कीटोन ग्रुप के डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, जहां पे ये CH3CO टाइप का ग्रुप नजर आए वहां ये रिएक्शन करेगा, क्या देगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा बेटा, आइडोफॉर्म का, आइडोफॉर्म का टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं इसको, और इसको एक्चुअली हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं अगर कोई और हेलोजन हो, लेकिन जो येलो प्रेसिपिटेट है वो केवल आइडोफॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट, CHI3 टेस्ट, राइट। रिएक्शन देख लेते हैं, ये एक मैंने मिथाइल कीटोन लिखा है, इसकी रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया कि NaOH प्लस I2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये दोनों रिएक्ट करके बनाते तो यही है ना NaOI, तो NaOI भी लिख सकते हो, NaOI के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, देखो एक कार्बन यहाँ पर कम हो गया, एक कार्बन यहाँ पे कम हो गया है क्योंकि ये कार्बन CHI3 के रूप में निकल गया है, तो याद रखेंगे जब आप एसिड बनाएंगे तो 1 कार्बन इसमें क्या होगा, लेस होगा देन रिएक्टेंट, एक कार्बन कम होगा रिएक्टेंट से जो एसिड बनेगा उसमें। ये कहां कहां पर टेस्ट देता है, किस किस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, मैंने अभी आपको बताया मिथाइल कीटोन के साथ देता है, ये एल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ भी देता है, मैम ये तो एल्डिहाइड है, लेकिन बेटा अगर आप एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो CH3CHO, ये देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है ना, टेस्ट देगा। फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट देगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड कैसे टेस्ट दे सकता है, इसमें तो मिथाइल कीटोन ग्रुप है ही नहीं, तो ये टेस्ट नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड टेस्ट देगा, प्रोपियोनल्डिहाइड देगा, नहीं देगा, तो एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है। इथाइल अल्कोहल के साथ जब आप ये रिएक्शन कराते हो, मैंने कहा कि ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है, तो पहले इस इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड में मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट मिल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होकर मिथाइल कीटोन ग्रुप मिलता है और फिर आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट से मिलता है, तो इसको आप नोट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट में एक चीज और याद रखेंगे, ग्लूकोज भी इस टेस्ट को देगा बेटा, ग्लूकोज इस टेस्ट को देता है ना, टॉलरेंस टेस्ट देता है, ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज देता है, ऑल मोनोसैकेराइड जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर है वो ये टेस्ट देगी। 2,4-DNP टेस्ट, ये वाला टेस्ट आप एक्चुअली यूज नहीं करते हो, लेकिन जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है जो कि आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और फिर कहा कि ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, जो कंपाउंड A है, ये 2,4-DNP के साथ ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, उसका प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2,4-DNP टेस्ट एक्चुअली देता कौन है, किसके कंफर्मेशन में यूज होता है, तो वहां से ये जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए ये टेस्ट आपको याद होना चाहिए। 2,4-DNP क्या पूरा नाम है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज द रिएजेंट। फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन कौन से फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप का, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों का यहाँ पर ये डिटेक्शन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों, यानी ये पूरा कार्बोनाइल ग्रुप जहां प्रेजेंट है दोनों इस टेस्ट को देंगे। ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, जब कोई कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये देखो वाटर निकल जाती है, वाटर निकल जाएगा और जो ये एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा इसको कहेंगे 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन, और इसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, तो ये कंफर्म करता है कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंस को, तो हम कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा एसिड वाले टॉपिक से, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 टेस्ट देता है, बाइकार्बोनेट टेस्ट और एस्ट्रिफिकेशन, ये 2 टेस्ट कंफर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस को। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट में रिएजेंट होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, फंक्शनल ग्रुप होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, COOH ग्रुप अगर जहां प्रेजेंट है वो क्या करेगा,
टेस्ट देगा, ब्रिस्क इफरवेसेंस आएंगी बेटा। ब्रिस्क इफरवेसेंस ये किसकी आती है? CO2 गैस के निकलने की आती है। जब CO2 गैस निकलती है तो ब्रिस्क इफरवेसेंस आती है। और आप इस CO2 को अगर और कंफर्म करना चाहते हो तो CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन क्या होती है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलता है एसिड का, साथ में CO2 गैस निकल जाती है और वाटर मिलता है। ये वाला टेस्ट आप जनरली आपको एग्जाम में क्या देता है? फिनॉल दे देता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, उसमें डिस्टिंग्विश कराता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप वहां पर ये टेस्ट कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एसिड इस टेस्ट को देता है लेकिन फिनॉल इस टेस्ट को नहीं देता, राइट? तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड फिनॉल। दूसरा टेस्ट है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, अगर आप एसिड ले रहे हो तो रिएजेंट क्या होगा? अल्कोहल होगा एसिड की प्रेजेंस में। एक्चुअली यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये एसिड के केस में भी ये टेस्ट आएगा और अल्कोहल के केस में भी ये टेस्ट आएगा। अल्कोहल और एसिड इसमें रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन में, और एक स्वीट या फ्रूटी सी स्मेल आती है। होता क्या है, जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर बनता है और वाटर बाहर निकलता है। एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं इसको, एस्टर का फॉर्मेशन। तो जो एस्टर बनता है तो एक फ्रूटी स्मेल आती है, इस एस्टर की स्मेल होती है वो जो आइडेंटिफाई करता है कि वहां पर एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट है, राइट? तो आप इसको एसिड और अल्कोहल दोनों के केस में यूज कर सकते हो। अब हमारा अगला टेस्ट है, यानी कि 12th टेस्ट पर हम आ चुके हैं, जो कि है कार्बिल एमीन टेस्ट, और ये है एमीन्स वाले चैप्टर से। एमीन्स वाले चैप्टर में हम 3 टेस्ट पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट पढ़ेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ेंगे और एक एजोडाइड टेस्ट पढ़ेंगे। तो कार्बिल एमीन टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। KOH यहाँ पर बेटा अल्कोहलिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं, सॉरी जो आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है। वहां पे क्या होता है कि एक ऑप्शन में लिखा होता है CaCl3 प्लस KOH, ब्रैकेट में लिखा होता है एक्वस, और एक में लिखा होता है इथेनॉलिक। तो आपको याद रखना है अल्कोहलिक KOH यहाँ पर होता है, एक्वस नहीं होता। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज यहाँ पर स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए यूज करता है? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों इस टेस्ट को देते हैं। क्या टेस्ट होता है यहाँ पर? कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है, एक स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। तो स्मेल 2 जगह पे आई, एक तो फाउल स्मेल यहाँ पे आई और एक स्वीटी स्मेल यहाँ पे आई, फ्रूटी स्मेल इन केस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। रिएक्शन क्या होती है? व्हेन 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड बनने की वजह से ये स्मेल आ रही होती है, ये आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होती है। तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन इसको पॉजिटिव टेस्ट देंगे। 1 डिग्री और 2 डिग्री में अगर डिस्टिंग्विश करा रहा है तो आप ये टेस्ट कर दो। नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है? जो रिएजेंट होता है उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, नाम भी याद होना जरूरी है, C6H5SO2Cl, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तब तो रिएक्शन लिख पाओगे ना बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? ये कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं? डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। तीनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से। हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है, इसीलिए इसको हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। जी हाँ, जो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है इसी का नाम हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसी का नाम हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट, उसका नाम, उसका फॉर्मूला याद रखना है। रिएक्शन देखते हैं। जब आप किसी 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हो, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हो तो क्या होगा? इसका Cl इसके H के साथ HCl निकाल देगा। HCl निकालने के बाद जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये जो नाइट्रोजन के साथ अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन है ना, एक ये और एक ये। यहाँ पर कितनी है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन तो HCl की फॉर्म में निकल गई, एक हाइड्रोजन बची हुई है। ये जो हाइड्रोजन होती है बेटा वो एसिडिक होती है नेचर में। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों ये रिएक्शन होती है, आगे फर्दर ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होती है नेचर में। क्यों होती है एसिडिक? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन को एसिडिक कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एल्कली लाते हो ना, ये प्रोडक्ट सॉल्युबल हो जाता है एल्कली में।
ये प्रोडक्ट सॉल्युबल हो जाता है एल्कली में। ये 1 डिग्री अमीन में हुआ। 2 डिग्री अमीन में क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन होती है, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये HCl की फॉर्म में निकल गई, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गई। लेकिन जब यहाँ पर KOH में इसको डाला हमने, एल्कली में डाला, तो ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्युबल? क्योंकि भाई एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। तो 1 डिग्री का प्रोडक्ट, 1 डिग्री में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री में रिएक्शन होगी लेकिन प्रोडक्ट एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, वहां कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट किसके साथ करे, HCl कैसे निकालेगा जब हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट। अब केवल एक टेस्ट बचा है इसमें, वो है हमारा एजोडाई टेस्ट। अब हम देख लेते हैं एजोडाई टेस्ट में क्या होता है। जो एजोडाई टेस्ट है इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम फिनॉल भी यूज कर सकते हैं और एनिलीन का भी डिटेक्शन हम इस टेस्ट से करेंगे। फिनॉल के केस में आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी और एनिलीन के केस में आपको येलो कलर की डाई मिलती है। जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हो, फिनॉल के साथ कराते हो, बेसिक कंडीशन में बेटा ये रिएक्शन होगी। बेसिक कंडीशन में कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है, साथ में Cl नेगेटिव और वाटर बाहर निकल जाता है। ये एक ऑरेंज कलर की डाई है। जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हो तो ये रिएक्शन आप कराते हो एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर मिलता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन और येलो कलर की ये डाई होती है। देखिए इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो डायजोनियम क्लोराइड है वो एनिलीन और फिनॉल दोनों के पैरा पोजीशन पर आकर अटैक करता है। अगर पैरा पोजीशन किसी वजह से फिल्ड है, वहां पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तब ये ऑर्थो पर आकर अटैक करेगा, अदरवाइज पैरा पर ही ये रिएक्शन होती है। दूसरा आपको याद क्या रखना है, आपको पता है फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में, तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। एनिलीन बेसिक होता है नेचर में, तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। ठीक है, ये एसिड है तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, ये बेसिक है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। फिनॉल के केस में ऑरेंज कलर की डाई बन रही है, एनिलीन के केस में येलो कलर की डाई बन रही है। तो इट्स ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला जो आपका टॉपिक है ना। यहाँ पर जितने भी टेस्ट थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 12th के अंदर, आपकी एनसीईआरटी के अंदर, सारे कवर कर दिए मैंने। ये 14 टेस्ट आपको याद करके जाने हैं। जब भी आपको टाइम मिले, किसी और सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, जब भी वहां से आप फ्री हो तो बेटा आधा पौना घंटा आपको लगेगा, वीडियो को आप चलाइए, पॉज कीजिए बीच बीच में और अपने 3-4 पेज के जो नोट्स हैं इनको तैयार कर लीजिए, रिएक्शन को याद कर लीजिए। फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो टेस्ट तो आपको याद होना ही होना चाहिए, साथ में रिएक्शन लिखकर आनी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।